हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग क्लास 5 का साइंस का चैप्टर 1.1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 के अंडर आता है। यूनिट 1 है फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसके अंडर है चैप्टर 1.1 और चैप्टर है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो है वो है हमारे फैमिली में जो संबंध होते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ जो हमारा संबंध होता है उसे रिलेशनशिप बोलते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। फैमिली कैसा होता है, फैमिली क्यों ज़रूरी होता है, फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फैमिली के ऊपर ही ये चैप्टर बेस्ड है। वन डे सूरज वॉज सिटिंग इन हिज किचन गार्डन विथ हिज मदर। हिज मदर वॉज गोइंग थ्रू अ फैमिली एल्बम। सूरज अपने मम्मी के साथ किचन गार्डन में बैठा है और फैमिली एल्बम में वो कुछ पिक्चर्स देख रहा है। इट वॉज लीजर टाइम फॉर हर। तो उनके लिए ये लीज़र टाइम था। लीज़र टाइम मतलब खाली टाइम। खाली टाइम में वो एल्बम देख रही है और उसके साथ सूरज भी देख रहा है। सूरज वॉज ऑल्सो इंगेज्ड विथ लुकिंग द फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट पीपल। सूरज इंगेज है, बिजी है फोटोग्राफ्स देखने में लोगों का। ही आस्क्ड अबाउट द फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ के बारे में वो पूछने लगा अपनी मम्मी से। मदर टोल्ड हिम विथ मॉइस्टेंड आई। मॉइस्टेंड आई मतलब भीगी हुई आंखों से। उनके आंखों में शायद पानी आ गया, शायद पुराने बातों को, पुराने लोगों को देख करके इमोशनल हो गई और उनकी आंखों में पानी आ गया, जिसे मॉइस्चर्ड आई बोलते हैं। मीन्स मॉइस्चर आ गया, पानी आ गया। दैट आवर फैमिली वॉज अ जॉइंट फैमिली। उन्होंने बताया कि उनका फैमिली जॉइंट फैमिली हुआ करता था। जॉइंट फैमिली का मतलब जहाँ पे सारे लोग रहते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, उनके बच्चे, चाचा चाची के सब मिल कर के साथ जब रहते हैं तो उसको जॉइंट फैमिली बोला जाता है। यहाँ पे एक ट्री बनाया गया है, फैमिली ट्री, ये आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे दिया गया है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर के फादर मदर, वो हो गए ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रेट लग जाएगा, देन ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर आएंगे, ग्रैंड आंट आएंगी, ठीक है, और फिर अंकल आंट है ना, पेरेंट्स हैं, देन सूरज है और सूरज का सिस्टर है। इस तरह से फैमिली चार्ट आप अपने फैमिली का भी बना सकते हैं। अपने पेरेंट्स से आप पूछिए, पूछ करके आप अपने ग्रैंड फादर के बारे में जानिए, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानिए, देन ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर जो थे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बारे में जान करके आप भी एक ट्री बना सकते हैं इस तरह से, अंकल आंट को लेकर के, ठीक है। लुक, दे आर योर ग्रैंड पेरेंट्स हु लिव्ड इन नालंदा। उसकी मम्मी उसे बता रही है कि ये देखो, ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे तुम्हारे जो नालंदा में रहते थे। मतलब ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट लग गया मतलब ग्रेट लग गया, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब हो गया ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स के पहले अगर ग्रेट लग जाता है तो उनके भी फादर के बारे में, फादर मदर के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। मीन्स दादा दादी जो हैं, दादा दादी के भी पिताजी और माताजी के बारे में जब बात होगा तो उनके लिए ग्रेट लगाया जाएगा, ठीक है। दादा दादी जो थे उनके भी पिताजी और माताजी, उसको ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। जो कि नालंदा में रहते थे सूरज के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब उनके दादा दादी के भी पिताजी। ही हैड टू सन्स, उनके दो बेटे थे। वन इज़ योर ग्रैंडफादर, एक तुम्हारा ग्रैंडफादर दादाजी थे, एंड हेयर इज़ योर ग्रैंड अंकल, और एक ग्रैंड अंकल। बोथ आर सेटल्ड इन पटना ड्यू टू एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। दोनों ही जो ग्रैंडफादर थे तुम्हारे और ग्रैंडफादर के भाई जो थे ग्रैंड अंकल, वो दोनों पटना में सेटल्ड हुए थे एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब कि पढ़ाई लिखाई के ज़रूरत को पूरा करने के लिए। दे लिव इन डिफरेंट हाउसेज देयर, वो लोग अलग अलग घरों में रहते हैं। दीज फोटोग्राफ्स आर ऑफ योर थ्री अंकल्स एंड आंट्स लिविंग इन दिल्ली, कलकत्ता एंड चेन्नई। अंकल आंटी का जो ये तीनों फ़ोटो अंकल आंटी का है, जो एक दिल्ली में है, एक कलकत्ता में है और एक चेन्नई में है। वन ऑफ योर आंट इज़ डॉक्टर इन एम्स एट दिल्ली। एम्स हॉस्पिटल में तुम्हारी एक आंट जो है वो डॉक्टर है। ये
सूरज की मम्मी सूरज को बता रही है ऐसा करके। नेक्स्ट वन इज़ प्रोफेसर इन स्टेट यूनिवर्सिटी एट चेन्नई, और दूसरी जो है वो प्रोफेसर है स्टेट यूनिवर्सिटी चेन्नई में। वी विल मीट अगेन कमिंग समर एट नालंदा, हम लोग फिर से मिलेंगे इस समर में नालंदा में, नालंदा जो बिहार में है। वेयर योर ग्रैंड पेरेंट्स हैव अरेंज्ड अ पूजा फॉर ऑल ऑफ अस वेलबींग, हमारे भलाई के लिए, हमारे अच्छे के लिए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वहाँ पे एक पूजा अरेंज किए हैं, जो कि समर में होगा, गर्मियों के समय में, तब हम लोग सब मीट करेंगे एक जगह में। यू विल फाइंड दे हेयर दैट आवर फैमिली हैज़ गुड स्टेटस इन द सोसाइटी, तुम देखोगे कि हमारा फैमिली का जो है समाज में बहुत अच्छा रेपुटेशन है, स्टेटस है वहाँ पे। अर्लियर पीपल यूज टू लिव एट वन प्लेस फॉर मैनी जनरेशन, पुराने पीपल जो हैं, पुराने लोग जो रहते थे वो एक ही जगह पे काफ़ी जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं पे गुजार देते थे एक ही जगह पे। लेकिन नाउअडेज पीपल शिफ्ट टू न्यू प्लेसेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, और आजकल के लोग जो हैं वो जगह जगह पे शिफ्ट होते हैं, कोई यहाँ पे रह रहा है, कोई और स्टेट में चला गया, कोई अदर स्टेट में चला गया, एक जगह पे नहीं रह पाते हैं आजकल के लोग। पहले के लोग जो है वो काफ़ी जनरेशन्स तक एक ही जगह पे रह जाते थे, तो नए नए जगह पे शिफ्ट होते जा रहे हैं आजकल के लोग। क्यों हो रहे हैं वो ये कारण है, हम लोग ये कारण एक एक करके पढ़ेंगे। पहला कारण है नो एडजस्टमेंट विद इन अ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली के अंदर, विद इन मतलब अंदर, जॉइंट फैमिली के अंदर एडजस्टमेंट का ना होना, मीन्स एडजस्ट नहीं कर पाना सबके साथ मिल कर के रहने को लेकर के, इसलिए अलग अलग होकर के रहते हैं। दूसरा पॉइंट है नेचुरल कैलामिटीज़, नेचुरल कैलामिटीज़ का मतलब हुआ जो नेचुरली जो डिज़ास्टर्स आता है, नेचुरल कैलामिटीज़ या डिज़ास्टर जो हो गया, जैसे भूकंप आता है, बाढ़ आ जाता है, सुनामी आ जाता है, ये सब नेचर के द्वारा प्राकृतिक रूप से जो आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो नेचुरल कैलामिटीज़ होने की वजह से भी लोग जो है दूसरे दूसरे जगह पे चला जाता है। किसी के गांव में बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज़ आता है, डिज़ास्टर आता है, इस तरह का फ्लड, बाढ़ आता है, अर्थक्वेक, भूकंप आता है, तो लोग उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ये भी एक कारण है, नेचुरल कैलामिटीज़। तीसरा है एंथ्रोपोजेनेटिक मैन मेड रीज़न, ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज़ जो है वो नेचुरली होता है, प्रकृति के द्वारा होता है खुद ब खुद, और एंथ्रोपोजेनेटिक जो है वो मैन मेड कारण से होता है, ठीक है, लाइक टूरिज़्म, वॉर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई थिंक ये टूरिज़्म यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये टूरिज़्म नहीं होगा, यहाँ पे टेररिज्म होगा, यहाँ पे टेररिज्म होना चाहिए, क्योंकि टूरिज़्म तो हो गया आपका घूमने फिरने से रिलेटेड, वार, वार मतलब लड़ाई झगड़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री बैठाना, फैक्ट्रीज बिठाना, तो फैक्ट्रीज बिठ जाता है बहुत सारा गाँव में, तो लोग वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं, वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते हैं। वार अगर हो गया, लड़ाई हो गया, बहुत युद्ध हो गया, तो वहाँ पे लोग नहीं रहना पसंद करते हैं, तो दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं। और टेररिज्म जो मैं कह रहा हूँ, टूरिज़्म के जगह पे टेररिज्म जो होता है वो आतंकवादी जो गतिविधि होता है, आतंकवादी हमला जो होता है बहुत सारा, जैसा हम लोग न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं, तो वो सब जगह से लोग मूव कर जाते हैं, दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये मैन मेड रीजन्स में आएगा, ठीक है। और चौथा है बेटर जॉब्स एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। आजकल ये यही चल रहा है इम्पोर्टेंटली, कि लोग अच्छे जॉब पाने के लिए, अच्छे नौकरी पाने के लिए और अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए, अच्छे स्कूल्स में पढ़ने के लिए लोग दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं अपने जगह को छोड़ करके। पांचवा है फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट का मतलब हुआ फैमिली में झगड़ा, अनबन, डिस्प्यूट। और छठा है ट्रांसफरेबल जॉब, जो कभी कभी जॉब में कोई है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो कोई प्राइवेट जॉब में ही है, लेकिन जॉब जो है उनका ट्रांसफरेबल रहता है, एक जगह में 2 साल 3 साल रहते हैं, फिर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो कोई अदर स्टेट में चले जाते हैं, तो ऐसे करके उनको मूव करके दूसरे जगह पे शिफ्ट होते रहना पड़ता है। तो ये सब कारणों की वजह से लोग आजकल शिफ्ट होते हैं, ये सब पहले के ज़माने में इतना नहीं हुआ करता था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो, ताकि आपको आगे का भी वीडियोस मिल पाए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर
विद इन अ कंट्री दे आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। जब लोग एक एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हैं, एक ही कंट्री के अंदर में, विद इन एक ही कंट्री के अंदर में मूव करते हैं, तो उसको माइग्रेंट्स बोलते हैं। मतलब हमारे देश के अंदर ही, मान लीजिए मैं झारखंड में हूँ, झारखंड से मैं वेस्ट बंगाल चला गया, मैं दिल्ली चला गया, कुछ भी कारण से जॉब करने के लिए या वहाँ रहने के लिए, तो उसे माइग्रेंट कहा जाएगा मुझे। ठीक है, एक कंट्री के अंदर, मैं कंट्री से बाहर नहीं जा रहा हूँ, देश के बाहर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन पीपल मूव टू सेटल इन अनदर कंट्री दे आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। जब लोग दूसरे देश में चले जाते हैं, जैसे हम लोग अभी भारत देश में रहते हैं, तो हम लोग अगर श्रीलंका चले गए, हम लोग बांग्लादेश चले गए, वहाँ पे सेटल होने के लिए, वहाँ पे सेटल होने के लिए चले गए, तो हम लोगों को कहा जाएगा एमिग्रेंट्स। या बांग्लादेश से लोग हमारे यहाँ पर आकर के सेटल होने के लिए आ गए, तो एमिग्रेंट्स। हमारे देश के लोग कहीं और चले गए सेटल होने के लिए, तो एमिग्रेंट्स कहलाएंगे। और व्हेन पीपल मूव टू सेटल इन आवर कंट्री फ्रॉम अदर आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। जब बांग्लादेश से कोई लोग हमारे देश में आ जाएंगे सेटल होने के लिए, तब उन्हें इमिग्रेंट्स कहेंगे। ठीक है, हमारे देश से बांग्लादेश या अदर पाकिस्तान या फिर कोई अदर देश में चले गए, तो उसको इमिग्रेंट्स कहेंगे। और दूसरे देश से हमारे देश में कोई आकर के सेटल हो रहा है, तो वो इमिग्रेंट्स कहलाएगा। व्हेन पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री। जब लोगों को ज़बरदस्ती कंट्री से बाहर कर दिया जाता है, मजबूर करके, एंड टेक शेल्टर इन अनदर कंट्री फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है जीने के लिए, बचने के लिए। बचने के लिए दूसरे कंट्री से शेल्टर लेना पड़ता है। शेल्टर लेना मतलब आसरा लेना, उसका आसरा लेना पड़ता है जीने के लिए, तब उसे रेफ्यूजी कहा जाता है। जब एक देश से किसी को बहुत परेशान करके, उसको तंग करके, उसको फोर्स करके, ज़बरदस्ती उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और वो जब दूसरे कंट्री में जा कर के श्रेय मांगता है, शेल्टर मांगता है रहने के लिए, तो उसे उस देश में रेफ्यूजी कहा जाएगा। ठीक है। माइग्रेशन। माइग्रेशन हैज़ सर्टेन इफ़ेक्ट्स ऑन द लाइफ्स ऑफ पीपल। माइग्रेशन का हमारे लाइफ्स पे, पीपल के लाइफ्स पे बहुत असर होता है। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। इट में बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, मतलब ये अच्छा भी होता है कभी, और कभी ख़राब भी होता है। देखते हैं कैसे। When migration takes place due to better job and educational opportunity, it results in improvement in lifestyle, culture, cooperation. जब माइग्रेशन होता है अच्छे जॉब पाने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, जब हम लोग माइग्रेट करते हैं दूसरे जगह पे, माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट में पढ़ाई लिखाई करने के लिए, जॉब पाने के लिए, तो ये क्या करता है, हमारे लाइफस्टाइल को अच्छा करता है, कल्चर को अच्छा करता है, कोऑपरेशन बढ़ाता है। कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ाता है लोगों के साथ। ठीक है, तो ये अच्छा होता है हमारे साथ जब हम लोग कहीं शिफ्ट होते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए। बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रेन फेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इन देयर चेंजिंग स्कूल। लेकिन उसी समय जब हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको स्कूल चेंज करना पड़ता है, और स्कूल चेंज करने से उन लोगों को एडजस्टमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। दे लॉस द लव एंड केयर ऑफ देयर एल्डर्स एंड फील लोनली। और जब बच्चे दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं पेरेंट्स के साथ, तो वो एल्डर्स का प्यार को बहुत मिस करते हैं और वो लोग अकेला फील करते हैं। एल्डर्स मीन्स उसके अगर दादा दादी होंगे या बड़े भाई बहन होंगे या फिर चाचा चाची के साथ रह रहे होंगे, तो वो लोग जब दूसरे जगह चले जाते हैं, तो वो लोग उस प्यार को, उस केयर को बहुत मिस करते होंगे और लोनली, अकेलापन फील करते हैं। द ओल्डर जनरेशन ऑल्सो फील्स द सेम। और जो ओल्डर जनरेशन है, जैसे दादा दादी जो है, वो लोग भी यही फील करते हैं। उनको भी बहुत बुरा लगता है जब बच्चे चले जाते हैं दूसरे जगह में पढ़ाई लिखाई करने के लिए, या पेरेंट्स के साथ चले गए, स्कूल चेंज हो गया उनका, तो पेरेंट्स को, मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको भी बुरा लगता होगा। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज़ ऑल्सो ए फोर्स ऑफ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर को चेंज करने में सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट का भी रोल है। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, पैसा का कमी होना, तो पैसा कमाने के लिए हम लोग अलग रहने लगते हैं या दूर चले जाते हैं, तो ये असर करता है जब पैसा का कमी होता है। सो इकोनॉमिक, जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं रहता है तब। लुक अराउंड द सूरज फैमिली। सूरज के फैमिली को देखो।
हिज ग्रेट ग्रैंडफादर इज लिविंग इन नालंदा। उसके ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब ग्रैंडफादर के जो फादर थे, उनके दादा के दादा, दादा के फादर, उनके दादा के जो पिताजी थे वो नालंदा में रहते थे। हिज यंगर जनरेशन मतलब उनके बाद जो जनरेशन आया, छोटा जनरेशन जो उनसे जो छोटे थे, वो पटना में सेटल हुए टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, एंड हैव बेटर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों का अच्छा एजुकेशन पाने के लिए वो लोग नालंदा से आकर के पटना में बस गए। नाउ फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी देयर यंगर जनरेशन हैज शिफ्टेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। और उसके बाद अभी उनके बच्चे जब बड़े हुए, यंगर जनरेशन जब आया, यूथ जब आया, तो वो लोग भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अब शिफ्ट होने लगे। मेट्रोपॉलिटन सिटी मतलब बड़ा बड़ा सिटी, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, महानगर। इन मेट्रो सिटीज़ लाइफ स्टाइल इज़ बेटर देन अदर सिटीज़ एंड टाउन्स। मेट्रो सिटीज़ में लाइफ स्टाइल जो होता है, जीवन जीने का जो शैली होता है, तरीका होता है, वो बहुत ही उम्दा होता है, सिटीज़ और टाउन्स के मुकाबले बहुत ही अच्छा होता है। तो वो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ क्यों जाते हैं? जस्ट बिकॉज टू गेट गुड एजुकेशन एंड गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अच्छे जॉब पाने के लिए, अच्छा पढ़ाई करने के लिए वो लोग मेट्रो सिटीज़ में शिफ्ट होने लगते हैं, छोटे लोग, यंग जनरेशन लोग। द प्रोग्रेस ऑफ एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन देयर यंग एंड टैलेंटेड पीपल। कोई भी जगह का जो प्रोग्रेस, डेवलपमेंट जो होता है, वो यंग जनरेशन और टैलेंटेड पीपल पे ही डिपेंड होता है। इफ़ दीज यंग एंड टैलेंटेड पीपल इमाइग्रेट, देन माइग्रेशन इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। जब टैलेंटेड पीपल जब टैलेंटेड पीपल एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, इमाइग्रेट यहाँ पे यूज़ किया गया। इमाइग्रेट का क्या हम लोग पढ़े थे यहाँ पे? इमाइग्रेट मतलब जो पीपल मूव टू सेटल इन अदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री में चले जाते हैं उसको एमिग्रेंट्स बोलते हैं, इमाइग्रेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यंग जनरेशन जो है, जो अभी कॉलेज पूरा किया है, इंजीनियर बना है, डॉक्टर बना है, मैनेजर बना है, तो वो अगर दूसरे देश में पैसा कमाने के लिए या रहने के लिए चले जाते हैं तो हमारे देश का नुकसान होता है, क्योंकि वो हमारे देश का प्रोडक्ट है, हमारे देश में रहना चाहिए था, हमारे देश का डेवलपमेंट होता है उससे। लेकिन वो लोग जब दूसरे देश में चले जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, मौका पाने के लिए, तब उस चीज़ को बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन कहा जाता है उस चीज़ को। जब हमारे देश के प्रतिभा, हमारे देश के जो टॉपर्स, हमारे देश के जो पढ़े लिखे मतलब जो यंगस्टर्स जो हैं वो दूसरे देश चले जाते हैं, तो उसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। अ मेट्रोपॉलिटन सिटी is a large urban settlement which is often the capital city of a state or a country। मेट्रोपॉलिटन सिटी जो होता है वो एक बड़ा अर्बन सेटलमेंट होता है। अर्बन का मतलब होता है, अर्बन का मतलब होता है शहरी, शहर, शहर का सेटलमेंट होता है बहुत बड़ा। जो ऑफन का मतलब होता है, ऑफ्टन नहीं है ये, ऑफन है, टी साइलेंट है। ऑफन मतलब प्रायः, ऑफन मतलब प्रायः। मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो प्रायः एक कैपिटल सिटी होता है, राजधानी होता है, या फिर स्टेट का, या फिर कोई कंट्री होता है। जैसे झारखंड का कैपिटल रांची है ना, वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता, तो ये सब डेवलप्ड सिटी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा है, अर्बन सेटलमेंट है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने रेडी कर दिया है, मैंने खुद लिखा है, और इस वीडियो के एंड में ही अभी वो भी मैं अभी समझा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। और फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और अभी इस वीडियो के बाद ही क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैं अटैच कर देता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आने वाले और भी वीडियोस के लिए। यहाँ हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स रिलेशनशिप चैप्टर का। मैंने हाथ से खुद से लिखा है, हैंड रिटन रोड नोट्स बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं अभी चैप्टर 1.1 का। यह है फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फैमिली। So we need family because it is our first school where we learn many things and get love, care, affection and also our every needs gets fulfilled। फैमिली हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। फैमिली ही हमारा पहला स्कूल है। हम लोग पहले फैमिली से ही सब कुछ सीखते हैं, उसके बाद हम लोग स्कूल ज्वाइन करते हैं। वाई डिड सूरज ग्रैंड पेरेंट्स शिफ्ट इन पटना। सूरज का ग्रैंड पेरेंट्स पटना में शिफ्ट क्यों हुआ?
सूरज grandparents shifted and settled in पटना ड्यू टू एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, पढ़ाई लिखाई का रिक्वायरमेंट के लिए वो लोग पटना में शिफ्ट हुए थे। वाई डू पीपल शिफ्ट टू न्यू प्लेसेस, नए प्लेसेस पे पीपल क्यों शिफ्ट होते हैं? पीपल शिफ्ट टू न्यू प्लेसेस, मैंने सारे पॉइंट्स जो बुक में दिया है वो नोट डाउन कर दिया है। आप चाहे तो इसमें से मतलब पूरा पॉइंट्स ही आप लर्न करें एग्ज़ाम में। जैसा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सारा लिखिएगा, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स 2 मार्क्स का तो 2-3 पॉइंट ही लिखने से चलेगा। नो एडजस्टमेंट इन जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं इसलिए लोग शिफ्ट करते हैं। नेचुरल कैलामिटीज़ के बारे में मैंने बताया, नेचुरल कैलामिटीज़ क्या होता है। नेचुरल कैलामिटीज़ या फिर डिज़ास्टर जिसको बोलते हैं, फ्लड, अर्थक्वेक, जो नेचुरली आता है जिस पे हमारा कोई जोर नहीं चलता। प्राकृतिक आपदा, फिर है एंथ्रोपोजेनेटिक, मैनमेड जो रीजंस होता है, जैसे टूरिज्म। देखो टूरिज्म, मुझे लगता है कि टूरिज्म वर्ड जो यूज़ किया है बुक में वो गलत है, टेररिज्म होना चाहिए, TERRORISM, टेररिज्म मतलब आतंकवादी हमला, ये सब आतंकवादी गतिविधि। वार मतलब लड़ाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसमें बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज लगते हैं जिसके कारण लोग इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, शहर छोड़ करके, वो जगह छोड़ करके शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे शहर में। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के कारण शिफ्ट होते हैं। फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली में झगड़ा के लिए लोग शिफ्ट होते हैं। ट्रांसफरेबल जॉब में ट्रांसफ़र हो जाता है तो दूसरे जगह चले जाके शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का पॉसिबल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकता है? माइग्रेशन मतलब पलायन, एक जगह से दूसरे जगह जाना। द इफ़ेक्ट्स, इसका जो पलायन का जो इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, जैसा कि हम लोग बुक में भी पढ़े। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों ही लिखा है, दोनों ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इफ़ेक्ट पूछा है तो पॉजिटिव और निगेटिव इफ़ेक्ट दोनों ही लिखना होगा आपको। When migration takes place due to better job and educational opportunity, it results in improvement in lifestyle, culture, and cooperation. But at the same time, children face adjustment problem in their changing school. They lost the love and care of their elders and feel lonely. The older generation, यहाँ पे कट गया है, the older generation feels the same, ये होगा। what are the negative effects of migration? नेगेटिव इफेक्ट में वही होगा, चिल्ड्रंस को एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होता है स्कूल का, न्यू स्कूल में जाने के लिए, और फिर ओल्डर जनरेशन के लोगों को भी प्रॉब्लम होता है। ड्यू टू माइग्रेशन चिल्ड्रन फेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इन देयर चेंजिंग स्कूल, दे लॉस द लव एंड केयर ऑफ देयर एल्डर्स एंड फील लोनली, द ओल्डर जनरेशन ऑल्सो फील्स द सेम। देन a differentiate between, डिफ्रेंशिएट करना है, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। when people move to when people move to settle in another country, they are called immigrants and the process is called emigration। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़े थे, जब पीपल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा कर के सेटल होते हैं तो उसको एमिग्रेंट्स बोलते हैं और इसी प्रोसेस को एमिग्रेशन बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार व्हेन पीपल मूव टू सेटल इन आवर कंट्री, जब पीपल हमारे कंट्री में सेटल होने के लिए आता है अदर कंट्री से, बाहर से, तो उसको इमिग्रेंट्स बोलते हैं और इस प्रोसेस को, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इमिग्रेशन। ओके, देन नेचुरल कैलामिटीज़ एंड मैन मेड कैलामिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल कैलामिटीज़ मैंने बताया कि जैसे बाढ़ आ जाता है, भूकंप आता है, तो नेचुरल कैलामिटीज़ जो नेचुरली होता है, भगवान के द्वारा होता है, हमारा उस पर कोई जोर नहीं चलता। नेचुरल कैलामिटीज़ और डिज़ास्टर्स आर कॉज्ड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर दैट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो क्षति पहुंचाता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रक्शन करता है। फ्लड्स, अर्थक्वेक इसका एग्जाम्पल है। मैन मेड कैलामिटीज़ क्या है? मैन मेड कैलामिटीज़ जो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, मनुष्यों के गलतियों के द्वारा होता है। मैन मेड कैलामिटीज़ आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच ऑल्सो कॉजेज डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्शन ये भी कॉज करता है, ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी सच एज टेररिज्म, वार्स, फायर, etc। आतंकवादी गतिविधि जो होता है ह्यूमन के द्वारा, वार्स लड़ाई होता है, आग लग जाता है कहीं पे ह्यूमन के गलती के कारण, तो उससे भी बहुत क्षति पहुंचता है, तो ये मैन मेड कैलामिटीज़ में आता है। देन माइग्रेट्स एंड रिफ्यूजी,
व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर विद इन अ कंट्री दे आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह में जब जाते हैं एक ही कंट्री के अंदर में तो उनको माइग्रेंट्स कहा जाता है। व्हेन पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री एंड टेक शेल्टर इन अनदर कंट्री फॉर सर्वाइवल दे आर कॉल्ड रेफ्यूजी। जब लोगों को फोर्स करके ज़बरदस्ती करके भगाया जाता है एक देश से और वो दूसरे देश में जा कर के शरण लेते हैं तब उनको रेफ्यूजी कहा जाता है। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड अदर सिटीज़। मेट्रोपॉलिटन सिटी इज़ अ लार्ज अर्बन सेटलमेंट, शहरी क्षेत्र होता है ये, विच इज़ ऑफन कैपिटल सिटी ऑफ अ स्टेट और कंट्री, जो कैपिटल भी होता है और कंट्री भी होता है। हेयर लाइफ स्टाइल इज़ बेटर देन अदर सिटीज़ एंड टाउन्स, यहाँ पे लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होता है। अदर सिटीज़ और टाउन्स आर लेस डेवलप्ड प्लेसेस, अदर सिटीज़ और टाउन्स जो होता है वो इतना डेवलप सिटी नहीं होता है, इतना डेवलप जगह नहीं होता है देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के तुलना में। तो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।